इसके बाद आप ऊपर आ जाते हैं, इसके बाद आ जाता है वेरिएशंस का कॉलम। अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस है कि जैसा कि ये हमने ब्लैक ग्राइंडर देखा है, आप ब्लू कलर का भी साथ बेचना चाह रहे हैं, आप येलो कलर का भी बेचना चाह रहे हैं, ऑरेंज कलर का भी आपके पास, आप मल्टीपल वेरिएशंस में करना चाह रहे हैं, या आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि आप पैक ऑफ 10 कोई चीज़ बेच रहे हैं, जैसे हम कोई पोनिया बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैक ऑफ 10 भी अवेलेबल है, पैक ऑफ 12 भी अवेलेबल है, और पैक ऑफ 20 भी है। तो यहां से हम उसकी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं उसकी। ठीक है, ये वेरिएशन में हमसे पूछ रहा है कि भाई आप किस तरह की वेरिएशन ऐड करना चाह रहे हैं। आप कोई कलर नेम ऐड करना चाह रहे हैं कि ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, किस तरीके की है, कोई कलर साइज ऐड करना चाह रहे हैं, या आइटम पैकेज क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं, ये जिस भी तरह का कोई मटेरियल की वेरिएशन है। अगर कोई तौलिया हमारा जो है वो तुर्किश कॉटन का है और एक पाकिस्तानी कॉटन का है, तो आप मटेरियल वाइज भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके मटेरियल के साइज में फ़र्क है तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं। साइज का कोई स्पेसिफिक नेम है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें, आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, कलर नेम है तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यू नीड टू स्पेसिफाई एटलीस्ट वन वेरिएशन चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले उसके साथ एक वेरिएशन ऐड करेंगे। ये हमने कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लिया इसका। ठीक है, और इसका मटेरियल हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां से जब हम ऐड वेरिएशंस करेंगे तो यहां पर आपको वेरिएशंस शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक हमने ब्लैक कलर की वेरिएशन क्रिएट कर लिया और एक एल्यूमिनियम, यहां पर हम कर लेते हैं, सॉरी, एल्यूमिनियम की जगह हम यहां पर कोई भी, चले हमने वो उसकी वेरिएशन ऐड कर ली कि मटेरियल टाइप की वेरिएशन एक ऐड होगी। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि आपका सेलर एसकेयू क्या है। एसकेयू बेसिकली होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आपकी लिस्ट जो है वो आप किस नेम से उसका रखना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको सादा सी एग्जांपल दूं, हम किसी के निक नेम रख लेते हैं, किसी को बुलाने के लिए उसका हमने कोई निक नेम रखा होता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम एक अपनी लिस्ट का एक किस्म का निक नेम क्रिएट कर लेते हैं, कि अगर ये मेरा ग्राइंडर है तो मैं इसका नेम याद रखने के लिए, अपनी यादाश्त के लिए मैं ये रख लेता हूँ कि जी ब्लैक हर ग्राइंडर। यहां से मैं ब्लैक हर्ब ग्राइंडर इसका सेलर एसक्यू रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, आपकी अपनी मर्जी है। ना इसका कोई रैंकिंग पे इम्पैक्ट है, ना कोई लिस्ट पे इसका इम्पैक्ट होता है, कुछ भी नहीं। जस्ट ये आप अपनी इसके लिए मेमोरी के लिए आप ये रख सकते हैं कि कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े इसकी। ठीक है, यहाँ पर आप फिर वो प्रोडक्ट आईडी एंटर करेंगे जो मैंने आपको बताया कि आप यूपीसी या वो यूपीसी कोड जो बाय करते हैं, वो यहाँ से आप यूपीसी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसकी प्रोडक्ट आईडी जो है उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके लिए आपको परचेज करने पड़ेंगे उसको। ठीक है, यहाँ से आप आइटम की कंडीशन बता देंगे कि आइटम की कंडीशन न्यू है या किस तरीके की है, आप यूज्ड आइटम बेच रहे हैं या यूज्ड वेरी गुड, ये सारी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। तो हम यूजुअली इसमें से न्यू को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी प्राइस एंटर कर देंगे कि जी फॉर एग्जांपल मैं $10 का ये बेच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, आप क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से कि मैं 10 क्वांटिटी बेच रहा हूँ या 100 क्वांटिटीज बेच रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप उसका कलर मैप डिफाइन कर लेंगे कि कलर इसका कौन सा है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, हम यहाँ से कलर कर लेंगे। इस तरीके से हम एल्यूमिनियम की भी यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करेंगे, तो इस तरीके से हमारी ये वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, जो हमारी मेन लिस्टिंग एक क्रिएट कर रहे हैं और साथ उसके अगर हम वेरिएशन भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम इसकी इस तरीके से वेरिएशन भी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अभी जस्ट हम सिंगल लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम इनको वो कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, क्योंकि अभी हम लिस्टिंग में वो नहीं, वेरिएशंस ऐड नहीं करना चाह रहे। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर क्या कह रहा है जी, अप्लाई चेंजेस। ठीक है, ये हमने इन्हें डिलीट कर दिया। ये भी डिलीट ही हुआ, थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर ये डिलीट हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद जी हम ऑफर में चले जाते हैं, ठीक है। ऑफर के सेक्शन में हम जाके देखते हैं कि प्रोडक्ट का आपको टैक्स कोड क्या है, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये इसके आगे आपको जहाँ पर स्टार आपको शो हो रहा है वो आपके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये वाली जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आप करें भी एंटर या ना भी करें तो इससे आपको कुछ भी नहीं इसका आपका वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं जी प्रोडक्ट, हमने अपनी प्राइस क्या रखनी है इसकी प्रोडक्ट की, ठीक है। यहाँ से हम $10 इसकी रख लेते हैं प्राइस, ठीक है। अब ये क्या है जी, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रखना चाहते हैं? अगर एक बायर आया है तो वो मैक्सिमम एक टाइम पे कितने बाय कर सकता है आपसे पीसेस, ठीक है। आप उसकी जो लिमिट रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। आप 50 रख सकते हैं, आप 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। तो मैंने चले यहाँ पर 5 रख दिया कि 5 से ज़्यादा एक टाइम पे एक बायर ना परचेज करे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी हैंडलिंग टाइम। ये आपके लिए कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, ना यहाँ पर आपको एंटर करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी बाकी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऑफरिंग कैन बी गिफ्ट मैसेज, इज गिफ्ट रैप अवेलेबल, ऑफर स्टार्ट डेट, ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि आप फुलफिलमेंट चैनल कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। आइदर आप मर्चेंट फुलफिल्ड करना चाह रहे हैं या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना चाह रहे हैं। मर्चेंट फुलफिल जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पहले, मर्चेंट फुलफिल होता है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है। यानी इसका मुझे अगर ऑर्डर आता है तो इसका ऑर्डर मैंने फिल करना है, ठीक है। अमेजोन की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर हम FBA के लिए करना चाह रहे हैं, अमेजोन FBM के लिए भी आप करेंगे तब भी सेम मेथड है, FBA के लिए करेंगे तब भी सेम मेथड है। यहाँ से हम FBA सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्लायंस वाले कॉलम में, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर शो हो जाता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई बैटरी से रिलेटेड है तो आप बैटरी से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि आपकी बैटरी की कंपोजिशन क्या है, कौन से केमिकल से मिलकर बनी है, लिथियम पॉलीमर, मैग्नीज, किस भी कॉलम से बनी है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी बैटरी का साइज क्या है या उसकी टाइप क्या है, आप उस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर कितनी बैटरीज हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर, आपकी 2 बैटरीज हैं, 3 बैटरीज हैं, 1 बैटरीज हैं, आप यहाँ से उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर ये बैटरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हम चूंकि जो प्रोडक्ट हंटिंग जिस क्राइटेरिया पे हम करते हैं तो उसके अंदर आपको जो है हम बैटरी वाली आइटम्स रिकमेंड नहीं करते। उसकी एक वजह, क्योंकि बैटरी वाली आइटम्स जो सी हैं उसका आप जितनी मर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अच्छी क्वालिटी की आपने परचेज कर लिया है लेकिन पड़े पड़े वो ख़राब हो गया तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए एक जस्ट लॉस होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उसकी कोई वारंटी वगैरह भी नहीं होती और जो है उसके अंदर क्लेम्स वगैरह के भी आने के चांसेस होते हैं, तो हम बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को वैसे ही अवॉइड करते हैं। तो अगर इन केस अगर आपके किसी भी कस्टमर की या क्लाइंट की कोई बैटरी वाली प्रोडक्ट है तो आप उससे ये इंफॉर्मेशन सारी लेके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कौन सी बैटरी पैकेजिंग है, बैटरीज आर इंक्लूडेड इज दिस प्रोडक्ट और बैटरी और डज इट यूटिलाइज बैटरी, ठीक है। बैटरी का वेट कितना है, ठीक है। ये सारी बैटरी से रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इमेजेस के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आपकी एक तो रैंकिंग भी बहुत इफेक्ट होती है, आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी इस पर डिपेंड कर रही होती है। क्योंकि आप देखें ना, जो चीज़ जितनी अच्छी दिखती है उतनी बिकती है। तो आपकी जितनी अच्छी प्रोडक्ट की वो फोटोग्राफी हुई होगी आप उतना ही अच्छा उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अमेजोन के अंदर इस तरीके से नहीं करते कि हम अपने मोबाइल का कैमरा पकड़ा और प्रोडक्ट की हाथ में ही पकड़ के हमने उसकी पिक्चर बना ली और अमेजोन के ऊपर अपलोड होगी, ठीक है। इस तरीके से हम अमेजोन के ऊपर अपलोड नहीं करते। हम एक प्रोफेशनल हायर करते हैं जो कि हमारे लिए प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करता है। अब प्रोडक्ट की भी फोटोग्राफी की भी टाइप्स होती हैं कि किस किस तरीके की फोटोग्राफीज हो सकती हैं। इसमें 3D इमेजेस भी होते हैं, ठीक है, रेंडर्ड इमेजेस भी होते हैं और डिफरेंट तरह के उसके अंदर इमेजेस होते हैं। अब इसमें अमेजोन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो इमेज इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है, वो मस्ट है, ठीक है। फिर उसकी पिक्सल क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब हम कुछ पिक्चर्स की टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाता चलूँ,
कि किस किस टाइप की पिक्चर्स होती हैं। ये हम शार्प ग्राइंडर टाइप करते हैं और जिस लिस्ट का हम करना चाह रहे हैं उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने लिस्ट को ओपन किया, तो यहाँ पर आपको ये जो इमेज नज़र आ रही है ये 3D इमेज है, ये फोटो स्टूडियो में बनी हुई है, ये इसको रेंडर्ड किया हुआ इमेज को, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज की क्वालिटी चेक करें कि कितनी फाइन क्वालिटी है इसकी। आप इसको जस्ट आप मोबाइल से खींच के नहीं आप कर सकते, ठीक है, आप ये किसी प्रोफेशनल से ही काम करवाते हैं। फिर इसके अंदर पिक्चर्स आ जाती हैं इन्फोग्राफिक्स वाली, ठीक है, ये वाली पिक्चर्स जिसमें आपको इंफॉर्मेशन शो हो रही है प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि इसका मैग्नेटिक लिड है इसका, ठीक है, ये पावरफुल मैग्नेट लिड है, होल्डिंग, ये देखें होल्स पैटर्न है इसके अंदर, ठीक है, हर्ब कलेक्शन चैम्बर है इसके अंदर, यानी एक आपको एक डिस्क्रिप्शन इसकी मिल रही है। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आप यहाँ इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये वाली एक टाइप की इमेजेस होती हैं, इन्फोग्राफिक्स इसे कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको डायमेंशंस बता रही है कि इस प्रोडक्ट का साइज क्या है, ये भी वो वाली पिक्चर्स के अंदर ही आ जाती हैं, ये नॉर्मल आ जाती हैं। अब ये वाली पिक्चर्स जो है जिसमें आपको एज अ वो आपको दिखा रहे हैं कि स्टेक के ऊपर वो मसाला कर रहे हैं और साथ आपकी प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी टोबैको के साथ आपकी प्रोडक्ट नज़र आ रही है। तो इन्हें जो कहते हैं, इन्हें वो कहते हैं लाइफस्टाइल इमेजेस कहते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहा है, साथ आपकी प्रोडक्ट पड़ रही है, एक मॉडल आपने वो साथ यूज़ कर रहे हैं उसको। तो ये लाइफस्टाइल इमेजेस कहलाती हैं, ठीक है। तो हम इस तरह की सारी इमेजेस का एक मिक्सचर यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं। अब मेरे पास इसकी कुछ इमेजेस पड़ी होंगी, हम उसको अपलोड कर देते हैं, एक दो इमेजेस को। आप 7 इमेजेस इसके अंदर हमने अपलोड करनी होती हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। ये देखें, एक दो और मैं अपलोड कर देता हूँ, जैसे ये हो गई, ठीक है। आप इसके अंदर अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर भी आपकी ऐड होगी। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन का कॉलम।